वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स सेमिस्टर 2 को। तो सेमिस्टर 2 जो है ये टोटल 40 मार्क्स है इसमें, और सेमिस्टर 2 का जो टाइम है वो है नवंबर से सेमिस्टर 2 स्टार्ट होगा और इसका टोटल सब कुछ अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा, यानी एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सेमेस्टर 2 जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन आंसर टाइप जो है वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और डेस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो पहला इसका यूनिट है वो अलजेब्रा का, और इसका जो पहला चैप्टर है यूनिट 1 का वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें जो है टोटल 3 मार्क्स हैं, और ये जो 3 मार्क्स है इसमें यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप ही क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स है इसमें, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो पहले इंडक्शन का मतलब जान ले। इंडक्शन का मतलब ये होता है फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस टू जनरल स्टेटमेंट्स, यानी हम जो है कुछ ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक केसेस लेते हैं किसी एक स्टेटमेंट का, फिर हम एक जनरल स्टेटमेंट या एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, n स्क्वायर प्लस n इज़ ऑलवेज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, यानी ये जो है n स्क्वायर प्लस n, कोई भी अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं यानी काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर हम उसका बारी बारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n जो होगा ये हमेशा एक इवन नंबर होगा, यानी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हुआ एक स्टेटमेंट। अब इसका जो है हम पहले स्पेसिफिक केसेस देखेंगे। स्पेसिफिक केसेस मतलब n की जगह में हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करके अलग अलग हम इस तरह केसेस देखते हैं। तो मान लीजिए अगर हम n की जगह में 1 पुट करते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी इक्वल टू 2, तो ये तो हो गया इवन। अगर हम n की जगह में 2 पुट करेंगे n इक्वल टू 2, तब इसका वैल्यू क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी इक्वल टू 6 होगा, तो ये भी इवन हुआ। n अगर 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3, है ना, तो ये आ जाएगा 12, ये भी इवन हुआ। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि n स्क्वायर प्लस n इस तरह अगर हम अलग अलग जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये सभी हमारा जो भी आ रहा है इवन आ रहा है। तो ये सब हो गया है कि स्पेसिफिक केस। स्पेसिफिक केस मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक केस, यानी कोई पर्टिकुलर केस। तो इस सभी केसेस को हम लोग देख करके उसके बाद हम एक जनरल स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी इससे हमें ये समझ में आया कि n स्क्वायर प्लस n जो होगा ये क्या होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। यानी जो इसका जनरल केस या स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n इज़ ऑलवेज इवन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया इंडक्शन का, यही मतलब होता है। यानी पहले हम जनरल केसेस ले करके देखते हैं कि ये सभी वैल्यू आ रहा है, इवन आ रहा, फिर वहाँ से हम एक स्पेसिफिक केसेस लेके देखते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि ये जनरल स्टेटमेंट कि ये वाला जो है हमेशा एक इवन नंबर होगा। ठीक, अच्छा ये इवन हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन कि n स्क्वायर प्लस n इक्वल, अगर हम इसको तोड़ेंगे n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n इंटू n प्लस 1। अब मान लीजिए n का वैल्यू हम कुछ भी ले लें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमेशा इनमें से कोई ना कोई एक तो इवन होगा ही होगा। जैसे अगर हम n अगर 1 लेंगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 तो ये तो इवन होगा ही होगा, 2 इवन होगा। अगर हम n 2 लेंगे तो वो तो इवन हो गया। n अगर हम 3 लेंगे तो ये होगा 3 प्लस 1 यानी 4, तो ये तो इवन हो गया। तो फिर ये मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाला जो है n स्क्वायर प्लस n हमेशा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इसी चीज़ को कहते हैं कि जो जनरल स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, इसको हम लोग सही प्रूव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा ये एक स्टेटमेंट है, तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा या रिलेशंस रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे कि ये वाला एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, n स्क्वायर प्लस n इज़ ऑलवेज इवन। ठीक, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होता है ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं हो सकता है। यानी वो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स होगा, लेकिन एक साथ ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग
पी एन या एस एन से डिनोट करते हैं। क्योंकि एन क्यों लिखते हैं, एन मतलब हो गया नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर रहता है, तो इसलिए हम लोग एन, पी एन या एस एन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। जैसे नंबर 1 है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस एन, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। इसका फॉर्मूला में पता है क्या होता है, n × n + 1/2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर सेट ऑफ, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ठीक, तो ये हो गया एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक, नंबर 2, इफ़ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है, देन n लेस देन 2 n, n जो होगा हमेशा 2 n से छोटा ही होगा। तो ये भी हुआ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसी तरह नंबर 3, इफ़ n इज़ ए नेचुरल नंबर, अगर एक नेचुरल नंबर हो n, देन n × n + 1 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो है हमेशा n × n + 1 ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। ये भी हुआ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और n² + n + 41 इज़ ए प्राइम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये वैल्यू जो होगा ये हमेशा एक प्राइम नंबर होगा। तो ये भी हो गया एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, अब इसमें से कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, कोई फॉल्स है। जैसे ये पहला वाला ट्रू है, इसको हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे। दूसरा वाला भी ट्रू है, यानी हम n यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करें ये हमेशा जो है n हमेशा 2 n से छोटा ही होगा। लेकिन तीसरा वाला फॉल्स है। तीसरा वाला क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम लेते हैं तो n × n + 1 ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। ये गलत है। क्यों? कुछ नंबर के लिए 3 से डिविजिबल होगा लेकिन कुछ के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 + 1 यानी 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 × 2, तो वैल्यू कितना आ गया 2, तो 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी फॉल्स दिखाने के लिए होता है कि किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए ये गलत साबित करके दिखाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये जैसे ये कहा जा रहा है कि हमेशा नेचुरल प्राइम नंबर होगा ये वैल्यू, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे n के जगह में अगर हम 40 या 41 अगर ले लें, अगर मान लीजिए हम 41 ले लेते हैं, तो 41 यहाँ से लेंगे तो 41 का स्क्वायर प्लस 41 + 41, तो फिर यहाँ पे 41 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 41 और यहाँ पे होगा 1 और फिर यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ होगा 41 + 2 41 + 41। ठीक, यानी ये हो जाएगा 82 और +1 83 आ जाएगा। ओके, × 41 होगा, तो फिर वो जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ यूज्ड टू प्रूव स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स, यानी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट जो ट्रू है उसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं बुक पे कि किस तरह प्रूव किया जाता है। तो प्रूव करने के लिए एक प्रिंसिपल है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। स्टेटमेंट ये बताता है कि मान लीजिए n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और Pn कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n, जिसमें नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि अगर P1 इज़ ट्रू, P1 इज़ ट्रू का मतलब है कि जो Pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा फॉर n = 1 के लिए, यानी n के जगह में 1 पुट किया। तो हम ये देखें, ये मान लिया जाता है कि वो मान लिया नहीं जाता बल्कि P1 ये चेक किया जाता है कि P1 जो ट्रू है। ठीक, n के जगह में 1 वैल्यू पुट करके देखा जाता है कि P1 ये ट्रू है। नंबर 2 में ये है कि Pm + 1 इज़ ट्रू वेन एवर Pm इज़ ट्रू, यानी दूसरा जो ये है प्रिंसिपल में कि जब जब Pm ट्रू होगा, यानी n के जगह में हम m पुट करेंगे और इसको अगर ये ट्रू है तो Pm + 1 भी ट्रू होगा। अगर इस तरह होता है, यानी Pm इज़ ट्रू इम्प्लाई करेगा Pm + 1 इज़ ट्रू, अगर ये भी होता है साथ साथ, यानी पहले में क्या है P1 ट्रू होगा और दूसरा में क्या है कि Pm ट्रू होने से Pm + 1 भी ट्रू होगा। यानी Pm ट्रू अगर हम मान लेंगे तो Pm + 1 हमें ट्रू दिखाना पड़ेगा। अगर ये भी हो जाता है तो इन दोनों को मिला करके हम ये बोलेंगे कि देन
पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन। तो जो स्टेटमेंट होगा पी एन वो ट्रू होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए। ओके, ये हुआ इसका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट, जो जिसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका स्टेप क्या होगा प्रूव करने का स्टेप? प्रूव करने का स्टेप होगा सबसे पहले कि जो हमें प्रूव करने दिया जा रहा है उसको हम लोग पी एन मान लेंगे या एस एन मान लेंगे। पहला ये हो गया स्टेप। दूसरा होगा कि हम n इक्वल टू 1 के लिए उसको हम लोग ट्रू दिखाएंगे। ये कब दिखाएंगे? जब हमें n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, और अगर किसी किसी जगह n ग्रेटर इक्वल टू 2 हो तो वहाँ n इक्वल टू 2 के लिए हम लोग दिखाएंगे कि ये ट्रू है। उसके बाद हम n इक्वल टू m के लिए, यानी m भी यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसके लिए हम लोग उसको ट्रू मान लेंगे। और लास्ट में जो होगा अगला लास्ट स्टेप, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो अगर ये सभी हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कि वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये कैसे होगा एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो आइए आते हैं एग्जांपल पे। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा इस एग्जांपल, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके हमें प्रूव करना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का सम इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया है इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सबसे पहला स्टेप है कि इसको पी एन मान लेंगे। पी एन या एस एन कुछ भी मान सकते हैं। लेट पी एन बी द गिवेन स्टेटमेंट। मान लिया जो गिवेन स्टेटमेंट है ये पी एन है, दैट इज पी एन सच दैट, ये वाला स्टेटमेंट लिख लेंगे हम। ठीक है, इसका नाम दे सकते हैं 1, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या मान लिए? पी एन। अब हम क्या करेंगे, n के जगह में 1 पुट करेंगे, यानी ये दोनों तरफ सब तरफ हम n के जगह में 1 पुट करके देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये पहला वाला क्लियरली P1 क्या हो जाएगा? जब हम 1 पुट कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ n के जगह में 1 पुट कर रहे हैं, तो n के जगह जब 1 पुट करेंगे इसका मतलब ये हो रहा है कि पहला नेचुरल नंबर, यहाँ पर n मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जा रहा है? n, तो n नेचुरल नंबर हो रहा है। तो जब हम 1 पुट करेंगे यानी सिर्फ पहला नेचुरल नंबर आएगा। ठीक, इसका तो सिर्फ ये बाएं तरफ n 1 होगा। अब दाहिने तरफ हम n के जगह में 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? राइट हैंड साइड में 1 इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये कितना आएगा? 1 प्लस 1 यानी 2, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 इंटू 1 1, यानी क्या आ गया? 1 इक्वल टू 1। तो क्या ट्रू हुआ? यानी 1 इक्वल टू 1, ये तो सही है, विच इज़ ट्रू। तो इससे ही समझ में आया P1 इज़ ट्रू, यानी अगर हम n के जगह 1 पुट करते हैं तो P1 यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, ये हो जाने के बाद अब हम लोग जो है Pn को ट्रू मानेंगे फॉर n इक्वल टू m। नाउ लेट अस एज्यूम दैट Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अब हम लोग Pn को मान लेंगे n इक्वल टू m के लिए ट्रू मान लेंगे, यानी इसको अब ट्रू मान के चलना पड़ेगा। दैट देन अगर n इक्वल टू m के लिए ट्रू मानेंगे तो क्या होगा? n के जगह में m पुट करेंगे, यानी यहाँ पे तो Pm क्या हो जाएगा? सच दैट n के जगह में अब m हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m, यहाँ भी n के जगह में m हो जाएगा, m इंटू एम प्लस 1/2। इसका नाम दे देंगे 2 नंबर, यानी ये इसको हम लोगों ने ट्रू मान लिया है, यानी ये ट्रू है। ओके, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब ये ट्रू मान लेने के बाद अब हमें क्या दिखाना होगा कि m के जगह में अगर हम m प्लस 1 लेते हैं तो वो ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर वो भी ट्रू हो गया तब ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यानी m के जगह में m प्लस 1 पुट करेंगे। तो जब हम n के जगह m प्लस 1 पुट करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? m के जगह एक और बढ़ जाएगा, m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हमें बनाना पड़ेगा। इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर यहाँ m प्लस 1 है तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? m होगा, क्योंकि इसमें एक एक इंक्रीज़ हो रहा है ना 1 1 करके।
तो इससे पहले वाला होगा m प्लस m प्लस 1। ठीक, अब 1 से लेकर के m तक, 1 से लेकर के m तक, 1 से लेकर m तक का सम कितना है, 1 से लेकर m तक का सम ये हो गया ये वाला, क्योंकि इसको हमने ट्रू माना है तो ये सम होगा m इंटू एम प्लस 1/2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके जगह पे, इसके जगह में होगा m इंटू एम प्लस 1/2 प्लस m प्लस 1। तो ये कहाँ से आया, ये आ गया फ्रॉम 2 से। अब यहाँ पे हमने LCM लिया, नीचे 2 आया, यहाँ m इंटू एम प्लस 1 प्लस 2 यहाँ इंटू होगा 2 इंटू एम प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, m प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया m प्लस 2/2। यानी अल्टीमेटली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये हो गया, इसको नाम देंगे 3। तो देखिए अगर हम लोग pm के जगह में m प्लस 1 यूज करते तो यहाँ तक तो m प्लस 1 होता, तो इधर भी m प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, m के जगह में m प्लस 1 होगा, तो यहाँ m प्लस 1 होगा, और यहाँ m के जगह में होगा m प्लस 1 प्लस 1 ये होगा। तो देखिए वहीं हमारा यहाँ पे आया m प्लस 1 आया, फिर m प्लस 1 प्लस 1/2 आ गया। यानी इससे क्या समझ में आया, फ्रॉम 3 वी सी दैट pm प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर pm इज़ ट्रू। यानी जब हमने pm को ट्रू मान लिया तो pm प्लस 1 भी हमें ट्रू मिल गया। Therefore, by the principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to set of natural numbers। इस तरह से लिखना होगा। क्यों, क्योंकि P1 ट्रू है और Pm को ट्रू माना तो Pm प्लस 1 भी ट्रू आया, इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से जो स्टेटमेंट है Pn वो हमेशा ट्रू होगा, कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव किया जाता है। क्या होगा स्टेप, पहला होगा Pn मानेंगे, उसके बाद P1 को चेक करेंगे, फिर Pm को ट्रू मान लेंगे, नहीं लिखेंगे, और Pm प्लस 1 के लिए हमें बाकी बना के दिखाना पड़ेगा। तो ये इसका तरीका है। आइए हम कुछ बुक से भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बुक से लेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 2 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर n ग्रेटर इक्वल टू 1 इज एन इंटीजर। यानी अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे या 1 से बड़ा कोई सा भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ये वैल्यू जो होगा 2 to the power 2n minus 1 ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 इसको डिवाइड करेगा। तो ये सही है ना गलत, इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो हम लोग इसको जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग Pn मान लेंगे। लेट Pn बी द स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कि 2 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाई 3। इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इस तरह लिखेंगे Pn सच दैट 2 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाई 3। ओके, अब P1 लिखेंगे तो P1 कितना होगा, यानी हम इसको 1 यहाँ पुट करके देखेंगे कि ये वाला 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो होगा 2 to the power 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी ये हो गया 2 to the power 2 यानी 4 माइनस 1 होगा यानी 3। तो 3 तो डिविजिबल है 3 से, तो इससे क्या समझ में आएगा, विच इज़ ट्रू, दैट मीन्स दैट इज़ P1 इज़ ट्रू। तो P1 तो ट्रू है क्योंकि जो वैल्यू आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब हम मान लेंगे, नाउ लेट अस एज्यूम दैट Pm इज़ ट्रू। अब हम मान लेंगे n का वैल्यू m जब हम पुट करें तो इसको ट्रू मान लेंगे। ठीक है, दैट इज़ Pn इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m। तो Pm जब ट्रू मान लेंगे तो Pm मतलब क्या होगा, यहाँ पे n के जगह m पुट करेंगे, यानी 2 to the power 2m minus 1 इज डिविजिबल बाई 3। इसको हमने सही मान लिया है। ठीक, अब हम m के जगह में m प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये लेफ्ट वाला ये वाला वैल्यू क्या आएगा, 2 to the power 2 इंटू m के जगह m प्लस 1 होगा माइनस 1। अब हमें चेक करना पड़ेगा ये वाला 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसी को हमें तोड़ कर लिखना पड़ेगा। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो कैसा आएगा, देखिए 2 इंटू 2 the power 2 इंटू करेंगे तो 2m प्लस 2 माइनस 1 आएगा। इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 का पावर 2m इंटू 2 का पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर में प्लस है तो अलग अलग हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 2 का पावर 2 यानी 4 होगा, 4 इंटू 2 to the power 2m माइनस 1 होगा। अब यहाँ से जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 4 इंटू 2 to the power 2m है तो 4 को हम लोग लिख सकते क्या, 3 प्लस 1 इस तरह लिख सकते हैं। तो एक बार 3 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स 2 to the power 2m प्लस 1 टाइम्स लेंगे 2 to the power 2m, यानी ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2 to the power 2m होगा। ठीक है,
फिर -1। अब जब -1 है तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम अलग से लिख देंगे। क्यों इस तरह हमने किया कि 4 को हमने 3 + 1 के हिसाब से क्यों लिखा, क्योंकि ये जो पार्ट आएगा ये पार्ट ये वाला होगा। ओके, अब जो आ रहा है देखिए ये वाला वैल्यू आया है 3 × दिस प्लस ये, तो इसमें से समझ में आ रहा है इसमें 3 है, इस पार्ट में 3 है तो ये तो 3 से डिविजिबल है, प्लस ये वाला पार्ट जो है 3 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ट्रू मान लिया है कि दिस इज डिविजिबल बाय 3, यानी ये पार्ट भी 3 से डिविजिबल प्लस ये पार्ट भी 3 से डिविजिबल। तो जब दोनों पार्ट 3 से डिविजिबल हो गया तो यानी ये पूरा वाला भी क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। दैट मीन्स ये वाला 3 से डिविजिबल हो गया। देयरफॉर Pm + 1 यानी दिस इज डिविजिबल बाय 3। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ गया, since P1 is true and Pm + 1 is true whenever Pm is true, therefore by the principle of mathematical induction it follows that Pn is true when n greater equal to 1 is an integer। ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम अब एक्सरसाइज के कुछ प्रूफ्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।